Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well, and I am also well here. And today I start a first lesson of class 10th. And before that, I tell you, if you are new on my channel, so first of all, you subscribe my channel and press on bell icon and like and share. और आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी मैंने टेंसेस की जो 12 टेंसेस है उसकी और वीडियो मैंने डाल चुका हूं। और अब मैं ये लेसन स्टार्ट कर रहा हूं और ये लेसन आपको कंटिन्यूस पढ़ने हैं और इसका नॉलेज आपको लेना है। सो आवर न्यू टॉपिक स्टार्ट। द लेसन नेम इज लेटर टू गॉड। यू ऑल आर नो अबाउट इट, बट इफ यू आर हियर in front of me, so you can get good knowledge from me। तो अपन थोड़ा सा इसको हिंदी में लेके समझाएंगे। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है लेंचो। तो लेंचो नाम का जो व्यक्ति है और वो एक कौन है, एक फार्मर है। कौन है? फार्मर है। एंड लीव नियर अ वैली, यानी एक पहाड़ी है, एक चोटी है, उसके तलहटी में वो रहता है। कौन? लेंचो। लेंचो एक फार्मर है और वैली के तलहटी में रहता है और वहां पे उसके अलावा कोई घर बना हुआ नहीं है। वो अकेला मात्र उस घर में रह रहा है। ही इज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और यहाँ पे वो गॉड से हमेशा जब भी वो प्रे करता है गॉड से कि उसे कुछ चीज की आवश्यकता होती है, भगवान से वो प्रार्थना करता है और डेफिनेटली गॉड हेल्प देम। ठीक है। और क्या है कि हमेशा उसको भगवान उनको मदद करते रहते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि उसका जो फसल उन्होंने ग्रो की है वो अब एकदम राइप हो चुकी है, यानी पकने वाली है और उसके ऊपर फूल भी लग चुके हैं। अब फूल लगने के बाद क्या होते हैं? फल लगते हैं। लेकिन फूल लगने के समय अगर उसको उसकी जड़ों को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो और अच्छे वहां पे बीज पनपते हैं, यानी क्रॉप होते हैं। तो ही नीड लिटिल वाटर रेनफॉल, यानी वो भगवान से प्रे कर रहा था कि भगवान कुछ बारिश कर दे ताकि उसकी ये जो फसल है बहुत अच्छी हो जाए। और भगवान ने उसकी सुन ली और सडनली ही सा अ ह्यूज क्लाउड, यानी एक घना बादल का एक पूरा ग्रुप वहां पे आ रहा है। ठीक है। कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। कहां से आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। तो ये जो बादल को देख के वो बहुत ज्यादा क्या होता है? खुश हो जाता है। और थोड़ी देर में वो बादल उसके ऊपर छा जाते हैं और बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है। और उस दौरान यहाँ पे उसकी जो वाइफ है वो घर पे क्या कर रही थी? सफर तैयार कर रही थी, यानी शाम का डिनर तैयार कर रही थी। उसका जो बड़ा लड़का है वो खेतों में कुछ कार्य कर रहा था और उसका छोटा लड़का जो होता है वो घर के बाहर खेल रहा होता है। उसकी जो वाइफ है वो वहां पे बुला रही होती है कि जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो खुशी थी वो यहाँ पे 4 गुना हो जाती है। जैसे उसकी कुछ पानी की ड्रॉप्स उसके बॉडी के ऊपर, यानी पानी की कुछ बूंदे उसकी बॉडी के ऊपर गिरती है। ही सेड, और उस समय वो क्या कहता है? बिग ड्रॉप्स, यानी ये पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उसको क्या बताता है? 10 सेंट। यहाँ पे ये करेंसी है। ऑलरेडी मैंने आगे बताऊंगा। यहाँ पे जो पेसोस भी है ये भी एक प्रकार की क्या करेंसी है, यानी पैसा। जैसे अपना इंडिया में इसको रुपया कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ ये पेसोस और ये सेंट क्या है? एक करेंसी है। तो यहाँ पे वो बड़ी जो बूंदे हैं उसको क्या नाम से पुकारा है? 10 सेंट। और ये जो स्मॉलर वन, यानी छोटी जो बूंदे हैं उनको 5 सेंट, यानी पैसों से तोल रहा है, सिमिलर बता रहा है, पैसों के सिमिलर बता रहा है। कौन? ये लेंचो। फिर क्या होता है कि वो खुशी में तो झूम ही रहा था कि अचानक क्या होता है कि ये बादल वहीं ठहर जाते हैं और मूसलाधार बारिश करते हैं। और बारिश के साथ साथ यहाँ पे बिग हेलीस्टोन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कम्प्लीटली हिज फील्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद द स्नो, यानी उसका जो पूरा खेत है वो पूरे एक सफेद चादर के रूप में पूरा यहाँ पे बर्फ होती है वो क्या हो जाती है? उसके खेत में हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हेलिस्टॉन्स हैं, ये जो बर्फबारी है, विथ रेन बिगेन टू फॉल, और यहाँ पे जो रेन के साथ आ रही है और ये जो रेन है वो तो बंद हो ही गई।
लेकिन साथ साथ में उसने इतना सारा स्नोफॉल कर दिया, यानी इतनी बर्फबारी कर दी कि उसका पूरा जो खेत है वो पूरा दब चुका था। उसके सभी जो फ्लावर्स थे, जो सभी जो पौधे थे, वो उस सफेद चादर के नीचे दब चुके थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, नाउ हिज हाउस यानी उसका पूरा घर, गार्डन, हिल साइड एरिया और होल वैली यानी पूरी पहाड़ी, और उसका कॉर्नफील्ड और उसका खेत वर वाइट यानी पूरा सभी जगह पर सफेद सफेद सफेद। आपने देखा होगा जैसे कश्मीर है, ऐसे जो वादियां हैं जहाँ पे बर्फ रहती है, तो पूरे जो पहाड़ है वो सब सफेद ही दिखते हैं, वाइट एकदम, क्योंकि वहां पे क्या है, स्नो जमी हुई है। तो जस्ट लाइक दैट उसके जो हाउस है, गार्डन है, हिल साइड है, होल वैली और उसके जो कॉर्न फील्ड है वो कंप्लीटली कैसे हो गए थे, वाइट। कैसे वाइट? एज इफ कवर्ड विथ अ साल्ट, यानी कोई नमक बिछा दिया हो। नमक आपने देखा होगा समुद्री किनारों पे जो नमक बनाया जाता है उस समय इस पानी को बनाने से पहले उस नमक को जो सुखाया जाता है, तो वहां दूर दूर तक नमक के ढेले रहते हैं। तो उस टाइप से वहां पे उसके खेतों में दिख रहा था। और यहाँ पे क्या है, इफ गॉड नॉट हेल्प हिम, अगर भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, हिज फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। और उसका ये भी कहना था कि अगर भगवान, अगर मेरे को गॉड पे बिलीव है और अगर भगवान हमको मदद नहीं करते तो डेफिनेटली क्या होगा कि मेरा ये पूरा जो फैमिली है पूरे साल भर भूखमरी को सहन करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ओनली गॉड इज हिज सिंगल होप और लास्ट होप, और उसके भगवान, केवल मात्र भगवान ही उसकी अंतिम होप है, उनकी अंतिम आशा है। अब वो कुछ और यहाँ पे एक चीज ये भी बता दूं कि ये हमेशा कहीं भगवान पे वो डिपेंड नहीं रहता है। मोस्टली वो भगवान पे डिपेंड नहीं रहता। ये तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती, तो अपन भी नॉर्मल जो पर्सन होते हैं वो भी क्या करते हैं, अगर अपन के ऊपर कोई भी मुश्किलें आती हैं तो अपन सीधा पहले किसका नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे ये जो लेंचो है वो भी यहाँ पे गॉड को, रियल में ये कैसा पर्सन है, एन ऑक्स ऑफ मैन, इसका अर्थ क्या होता है, हार्ड वर्कर। ठीक है, हार्ड वर्कर का अर्थ होता है कठिन परिश्रमी व्यक्ति। यानी ये परिश्रमी व्यक्ति था, भगवान पे पूरा डिपेंड नहीं था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वो भगवान से क्या करता था, हेल्प मांगता था। नाउ ही रोट, अब उसने एक आइडिया, वो संडे के दिन वो वहां पे जाता है और फिर क्या करता है, रोट यहाँ लेटर। ठीक है, और लेटर में क्या लिखता है वो, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर भगवान आप मुझे मदद नहीं करोगे, माई होल फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी जो पूरी फैमिली है इस साल भूखमरी से गुजरेगी। सो आई नीड 100 पेसोज, और मुझे किसके कितने पेसोज की आवश्यकता है, 100 पेसोज की आवश्यकता है। और फिर क्या, एंड और उसको क्या करता था, पोस्टेड इट, और उसको पोस्ट कर देता, कहाँ पे, मेल बॉक्स में पोस्ट कर। अब क्या होता है कि वो जो लेटर है वो पोस्ट यानी मेल बॉक्स में डाल के वहां से चला जाता है। फिर क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है, सभी जो लेटर कलेक्ट करता है, पोस्ट जो मेल बॉक्स होता है वहां से, और सभी अलग अलग वहाँ पे डिपार्टमेंट रहते हैं, सभी अलग अलग गांव के वहाँ पे नेम रहते हैं उसके, वहाँ पे उस लेटर को जमा दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग टू वो एक ऐसा लेटर आता है जिसमें गॉड का एड्रेस रहता है, भगवान को पत्र का एड्रेस रहता है। तो वो दो पोस्टमैन जो होता है वो, और वहाँ के जितने पोस्ट ऑफिस वर्कर हैं, वो लाफिंग हार्डली यानी इतनी जोर जोर से और बहुत देर तक वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं या हंसते हैं। और वो हंसने का उसका रीजन क्या है, हंसने का उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर है, वो पहली बार उनकी लाइफ में ऐसा लेटर आया था जिसमें ये कोई लेटर किसको भेज रहा है, किसी गॉड को भेज रहा है। बस अब पोस्ट मास्टर लेकिन यहाँ पे देखता है कि जो पोस्ट मास्टर रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। और ये कैसा व्यक्ति होता है, मैन ऑफ फ्रेंडली मैनर। मैन ऑफ फ्रेंडली मैनर का अर्थ क्या होता है, यानी वो ऐसे जो लोग हैं जो बेचारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऐसे लोगों के साथ वो अच्छी मित्रता निभाने की कोशिश करता है। और वो ऐसा समझता है कि
लाइफ में सभी लोगों के साथ दुख आता है तो हमको उनकी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा मदद करने वाला पर्सन होता है और वो सीरियस हो जाता है और वो क्या करता है, स्कॉल्डेड एवरीवन, यानी वहां के जितने भी मेंबर उनको डांटता है। फिर क्या होता है, और वो क्या कहते, सेड डोंट लाफ, यानी हमें हंसना नहीं चाहिए। दिस मैन हैज फेथ इन गॉड, और उसने क्या कहा कि ये जो बंदा है उसको किस पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास। So we should help him because he was in a big problem। और उसकी पूरा लेटर में जो जो उसकी प्रॉब्लम थी वो उसने लिखी थी कि भाई मेरा जो खेत है वो पूरा कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और आप ही मेरी अंतिम आशा हो। जिसके कारण यहाँ पे क्या था कि वो पोस्ट मास्टर था, उसने हेल्प करने की सोची। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, यानी वहाँ जितने भी एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे थे सबसे उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया। फिर उसके जो मित्र थे, उस पोस्ट मास्टर के जितने मित्र थे उनसे कलेक्ट किया, और उसकी खुद की जो सैलरी थी उससे भी उसने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और एक चैरिटी में जिस प्रकार कोई अपने यहाँ पे देखा होगा कि आपने कोई नवरात्रि गरबे होते हैं या कोई जैसे कोई मंदिर बनने वाला है तो वहां पे चंदा इकट्ठा करते हैं। तो उसी प्रकार से एक चैरिटी के समान उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए। और क्या होता है, बट ही कलेक्टेड ओनली 70 पेसोस, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये क्या आ रही थी कि उसने अपने लेटर में लिखा था कि मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है, 100 पेसोस की। लेकिन यहाँ पे सभी ने मिलके जो पैसा जमा किया है वो जस्ट कितना हुआ है, 70 पेसोस हुआ है। सो ही पुट दिस मनी इनटू द इनवलप, और उसने लिफाफे में इस पैसों को डाला। एंड गेव लेंचो विथ अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और वहां पे गॉड का सिग्नेचर करके उसको वापस सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एट फर्स्ट लेंचो, जैसे ही लेंचो को वहां बुलाया जाता है और ये इनवलप दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या होता है कि लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान पे पहले तो बिलीव था, विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ये जो गॉड है वो उसने वास्तव में उनकी क्या कर दी, मदद की। अब ही काउंट, बट क्या होता है, ही काउंटेड द मनी, जब वो घर पे जाता है और काउंटेड करता है यानी पैसों को गिनता है। ही सरप्राइज्ड एंड एंग्री, वो सरप्राइज हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता, अरे यार मैंने तो भगवान से कितने पैसों की मांग की थी, 100 पैसों की, और इसमें कितने 70 पैसों से। इट मीन्स यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस वर्कर है उन्होंने मेरा 30 पैसों क्या कर लिया, चुरा लिया है। अब वो क्या करता है, वंस अगेन ही रोट अनदर लेटर, ठीक है, एक दूसरा लेटर लिखता है, किसको, टू गॉड, एंड सेड, और गॉड को क्या कहता है, गॉड प्लीज सेंड मी रेस्ट ऑफ 30 पेसोस, भगवान मैंने 100 पेसोस की मांग की थी, मेरे पास 70 पेसोस आए हैं, मेरे अभी भी जो 30 पेसोस हैं क्या है, बाकी है, रिमेनिंग है, सो प्लीज सेंड मी 30 पेसोस। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बट डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये पैसे मत भेजना। तो क्यों नहीं भेजना है ये, क्योंकि वो क्या कह रहा है, सेंड दिस मनी बाय माय एड्रेस बिकॉज, कारण बताए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का अर्थ क्या होता है, ये लुटेरे हैं। यानी कौन, ये जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर हैं वो सब क्या हैं, लुटेरे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, मेरा पैसा खा जाएंगे, इसलिए आप सीधा ये पैसा किसके थ्रू भिजवाएंगे, मेरे एड्रेस के थ्रू। और यहाँ पे ये जो लेसन है वो अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। बस एक बार अगर आप इसको सुन भी लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, और इस लेसन से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और उसके साथ आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि दूसरे जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।